अच्छा जी, ये चैप्टर नंबर 10 हम शुरू करने लगे हैं और इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एलिमेंट है, वही साइन कॉज टैन है, लेकिन यहाँ कुछ फार्मूले हैं जो आपको पहले याद करने पड़ेंगे, उनको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके जो अगले सवाल है ना वो बेहतर अंदाज में आप हल कर पाएंगे। सो फार्मूले कुछ देख लें पहले, ठीक है, ये बहुत अहम है, इनको आप तैयार करें। जितने फार्मूले याद करेंगे उतना ही आपका ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल जो है ना, अगले चैप्टर भी हैं 11वां 12वां, तो वो सारे बेहतर जो है वो हो सकेंगे। सो पहला जो फार्मूला है हमारे पास वो है कॉज का। कॉज अल्फा माइनस बीटा, दो चीज़ें माइनस हो रही हैं लेकिन क्या है, बाहर कॉज है। तो हम इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। दोनों एंगल्स के साथ पहले कॉज आता है, फिर दोनों एंगल्स के साथ साइन आता है, और अगर यहाँ नेगेटिव हो तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, और यही चीज़ उल्ट जाती है, अगर यहाँ प्लस हो तो फिर यहाँ माइनस हो जाता है। तो ये इसका पहला एक फार्मूला है। फिर एक ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर अंडर रूट। ये दो नुकात के दरमियान जो डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं ये वो वाला है। फिर जैसे मैंने अभी बताया थर्ड फार्मूला जो है कॉज अल्फा प्लस बीटा है, तो आपको भी बताया था यहाँ अगर प्लस हो जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। बाकी चीज़ें वही हैं जो पहले फार्मूले में, वही इसमें है। ओके, नंबर 4 पे आ जाएं। साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो अब इसमें साइन है, ठीक है, और साइन वाले फार्मूले में पहले वाले एंगल के साथ साइन है और दूसरे वाले एंगल के साथ कॉज है, ठीक है, और फिर प्लस साइन है और फिर उनकी जगह चेंज कर देते हैं कि पहले वाले का कॉज ले लेते हैं, अगले वाले का साइन ले लेते हैं। सो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा, तो इनकी जगह चेंज कर लेते हैं। इसी तरह माइनस वाले फार्मूले में माइनस हो जाएगा, यानी साइन वालों में सीधा है, अगर यहाँ माइनस है तो इधर माइनस है, प्लस है तो प्लस है, लेकिन कॉज वाले में ये उल्ट होता है। तो इस तरह से ये थोड़े बहुत टोटके बनाए जाते हैं ताकि ज़रा हमें चीज़ें याद रह जाएं। सो प्लस वाले में माइनस है। इसी तरह और ये फार्मूले हैं, ये 90 डिग्री वाले फार्मूले हैं, आगे मैंने और भी लिखे हैं। कॉज 90 डिग्री माइनस बीटा हो, माइनस हो रहा हो, तो फिर वो साइन बीटा के इक्वल होता है। कॉज 90 डिग्री प्लस अल्फा, या कोई भी बीटा अल्फा कोई भी एंगल हो लेकिन प्लस है, वहाँ पे माइनस था यहाँ प्लस है, तो प्लस हो तो फिर साइन अल्फा इसी एंगल का साइन होता है लेकिन माइनस के साथ, यहाँ माइनस का साइन साथ आ जाता है। इसी तरह आगे चलें, साइन 90 डिग्री प्लस अल्फा हो तो वो कॉज अल्फा है। साइन 2 पाई होता है 360 डिग्री, ठीक है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा हो तो फिर वो जो ये वाला एंगल है थीटा, इसी का साइन हो जाता है लेकिन माइनस के साथ। अब ये जाहिर है आपको याद करने पड़ेंगे। ये टैन का बड़ा मशहूर फार्मूला है जो आपके पेपर में आता है। सो कैसे इसे एक्सपैंड करते हैं, टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, दोनों एंगल्स का हमें ऊपर टैन ले लेना न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस और फिर दोनों का टैन, टैन अल्फा टैन बीटा वो साथ आ जाता है, ठीक है, टैन अल्फा प्लस टैन बीटा ओवर 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा। सो इसे भी हमें याद करना है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये फार्मूला। अब वही टैन का फार्मूला माइनस में, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो क्या फ़र्क पड़ना है, वही सारी चीज़ें हैं। अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा, तो सेम फार्मूला है। अब जो है कुछ छोटे छोटे फार्मूले डिफरेंट एंगल्स के, यानी 90 प्लस एंगल हो, 90 माइनस एंगल हो, फिर 180 प्लस एंगल, 180 माइनस, ठीक 270। आपको पता है ना वो जो हम बनाते हैं इस तरह से करके, ये वाली चीज़ जो बनाते हैं, 4 क्वाड्रेंट बनाते होते थे, और इसमें देखें ना यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है एंगल, तो यहाँ पे π/2 या 90 डिग्री होता था, यहाँ पाई यानी कि 180 डिग्री, और ये 3π/2 होता था 270 डिग्री। तो ये तीनों चारों के लिहाज से ना हमारे पास डिफरेंट फार्मूले बनते हैं, साइन कॉज और टैन के, ठीक है, सब के फार्मूले बनते हैं। लेकिन अब देखें जैसे ये हमने लिखे हैं कि साइन ये π/2 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा हो तो उसने किसके इक्वल होना है, कॉज 90 माइनस थीटा हो तो वो किसके इक्वल है, ये हमें याद करने हैं। टैन, अब ये देखें ये तीनों फार्मूले जो है 90 माइनस थीटा के हैं, अब यही तीनों जो है 90 प्लस थीटा में भी हो जाएंगे, ठीक है, तो वो जैसे वो याद करने हैं उसी तरह से इनको याद करना है, ये आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। सो ये फार्मूले देखते जाएं, यहाँ से याद कर लें या बुक से याद कर लें, लेकिन ये किए बगैर गुजारा नहीं होना,
ठीक है। अब ये 180 वाले हैं, पाई होता है ना 180, तो 180 माइनस थीटा वाले हैं। ठीक है, ये इस तरह से तीनों फार्मूले, क्योंकि ज़ाहिर है यही तीन होते हैं ना, साइन कॉज और टैन। इसी तरह से ये प्लस वाले भी हैं, साइन 180 प्लस थीटा, कॉज 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ें याद करनी है, ठीक है ना। साइन में ये चीज़ बन रही हो तो वो माइनस साइन थीटा के इक्वल है, कॉस में 180 प्लस थीटा बन रहा हो वो माइनस कॉस, एंड सो ऑन। ये आपको याद करना है, ठीक है, मैंने पेपर नहीं देना। सो मुझे अगर ना भी याद होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेपर आप लोगों ने देने हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिए हैं सारे, तो ये जस्ट एक दफ़ा देख ले, ठीक है, कौन कौन से फार्मूले हैं हर। अब ये 270 के लिहाज से हैं, 270 माइनस थीटा है। अब इसी तरह से आगे 270 प्लस थीटा के भी होंगे, ठीक है। तो वो मैं इसीलिए इस आपको एक दफ़ा गो थ्रू करा देता हूँ कि आपके सामने हो, आपको पता हो कि ये फार्मूले लगते हैं। ये प्लस वाले हो गए, और इसी तरह 360 वाले भी हैं, 360 वाले भी, ठीक है, कि 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूले जो हैं ये सारे हमें आने चाहिए, तब जाके हमारे सवाल बेहतर अटैम्प्ट होते हैं। अब आना है आपने एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 10.1। अब पहला सवाल इसमें ये है, कहता है फाइंड द वैल्यूज़, वैल्यू फाइंड करें। ये सवाल लिखा हुआ है, साइन माइनस 780 का आंसर क्या आता है। अब ज़ाहिर है कैलकुलेटर पे बड़े आराम से मिल जाएगा हमें, लेकिन उसने कहा है विदाउट टेबल्स एंड कैलकुलेटर्स। अब इसका मतलब ही यही है कि आपने फार्मूले यूज़ करने हैं जो आपको पीछे बताए गए हैं। अब ये चूँकि 780 काफ़ी बड़ा एंगल है ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया पहले से बताया हुआ है कि ये जो एक पूरा चक्कर होता है ना, 0 डिग्री से आप घूम के वापस उसी जगह आते हैं, तो ये 360 डिग्रीज आप घूम के आते हैं, ठीक है ना। दोबारा से उसी पहले वाली ओरिजिनल जगह पे पहुंचने के लिए हमें कितने डिग्रीज मूव करना होता है, 360, यानी कि 2 पाई। तो 360 के हिसाब से देखें कि आपका ये वाला जो एंगल है वो किस जगह पे फिट बैठता है, ठीक है। उस लिहाज से फिर हम फार्मूला लगा लेते हैं। 780 है ना, तो वो देखें, ये इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लें, या ऐसे करें कि 90 की फॉर्म में लेके आना है ना, आप ऐसे कर लिया करें, 780 को अंदर रखें और 90 पे डिवाइड करके देख लें कि वो क्या बनता है। तो ये 90 से चूँकि कर रहे हैं तो एक तो 0 कट जाएगा ना, तो बाहर 9 है और अंदर 78 है, तो 9 का टेबल पड़े, 9 8 72 होता है, ठीक है ना। तो ये आप देखें, और इसको आप करें सब्ट्रैक्ट, तो 78 में से 72 निकालें तो 6 बनता है। तो 6 मतलब ये 0 अगर यहीं हो बीच में तो ये 60 बनता है, और उधर से ये हमारे पास 8 आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 90 पे इसको डिवाइड करें तो 8 कंप्लीट होता है। तो उस 8 कंप्लीट को आप 90 से मल्टीप्लाई करें, और साथ ही जो बाकी बच रहा होता है ना, वो आपका एक्स्ट्रा एंगल होता है। हर दफ़ा आप ऐसे कर सकते हैं बड़े एंगल को, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको आप अलहदा रख लें। अब ये जो 8 दफ़ा 90 आ रहा है ना, ये आपका एक अलहदा फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, और साथ ही आपका 60 है। तो अब ये फार्मूला आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। वो अब जाहिर है ये फिर किसके इक्वल है, माइनस साइन ये वाला 60 डिग्री। जब आप उसको 90 समथिंग की फॉर्म में ले आते हैं तो आपका साइन जो है वो इस एंगल के इक्वल हो जाता है। साथ ही आपका बाहर वाला माइनस साइन है वो आप लिख लें। अब चूंकि ये साइन 60 है तो आप साइन 60 आपको पता है कि ये 3√2 होता है। सो दैट्स इट, ये पता चल जाएगा। तो ये जितने भी आपके पास बड़े एंगल्स हैं उनको आपको ये 90 समथिंग की फॉर्म में लाना पड़ेगा। 855 है तो ये भी उसी तरह से हो जाता है जैसे मैंने आपको बताया। 855 को लिख के इसको आप 90 पे डिवाइड करके देख लें क्या बनता है, ठीक है। तो वो 9 टाइम्स होगा, ठीक है। 9 से आप करेंगे, 9 9 81, ठीक है, तो वो 810 हो जाता है। और 810 हो तो बाकी कितना बनता है, 45 बनता है। वो 45 को आप अलहदा कर दें, और वो चूँकि 9 टाइम्स है, 90 × 9 वो अलहदा कर दें, ठीक है। तो वो 90 टाइम्स आपने बना लिया, तो ये माइनस कॉट 45 डिग्री जो आपके पास आ जाएगा। और 45 डिग्री जो है वो टैन का हो चाहे कॉट का हो वो 1 होता है, ठीक है। तो वो -1 के इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो अब देख लें बाकी भी उसी तरह से हम कर रहे हैं। 2040 है तो ये 22 दफ़ा 90 बनता है, और बाकी जो एक्स्ट्रा नंबर है वो 60 आता है। अब आप उसी तरह डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये भी ज़ाहिर है कोसिकेंट 60 होगा लेकिन माइनस में, ठीक है। और ये ज़ाहिर है उसकी फिर वैल्यू जो है 2/3√, क्योंकि साइन 60 होता है ना 3√2, तो कोसिक तो उसका उल्ट है। तो जब कोसिक उसको आप उल्टाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3√, नीचे आ जाना है,
ठीक है, क्योंकि ये कोसिक है, साइन का उल्ट, साइन की वैल्यू में 3 अंडर रूट ऊपर होता है, तो हम जो कि कोसिकेंड लिख रहे हैं तो 3 अंडर रूट नीचे आ जाएगा, उसको उल्टाना पड़ेगा हमें। इसी तरह ये सीकेंट है, सीकेंट ज़ाहिर है कॉस का उल्ट होता है, तो अगेन वो जो कॉस की वैल्यू होगी उसको उल्टा देंगे हम। तो बहरहाल ये -9, हाँ एक और चीज़, तो माइनस जो है वो सीकेंट और कॉस में से ख़त्म हो जाता है, साइन और टैन में से नहीं ख़त्म होता। साइन और टैन का जो माइनस होता है वो हम बाहर निकाल देते हैं, जैसे पिछले सवाल में एक में हमने किया था। सो बहरहाल ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ये कॉस का उल्टा बाई है, ठीक है, तो ये माइनस खत्म हो जाना है। अब बाकी देख लें, 960 है तो उसको देखें 90 इंटू 10, 10 दफ़ा 90 करेंगे ना तो 900 हो जाएगा, तो 900 प्लस 60 तो 960 वो बनता है, ठीक है। तो फिर ये सीकेंट 60 के इक्वल आएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि इसका फार्मूला है ये सीकेंट 60 है, तो कॉस 60 देखें क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2, ठीक है। तो चूंकि वो सीकेंट है तो उसको उल्टाएं, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 आंसर आ जाएगा, -2 हो गया। इसी तरह अगला प्रोसेस देख लें, tan 1110 है तो उसको 12 दफ़ा हमें 90 करना है और एक्स्ट्रा जो है उसमें 30 बनता है, तो फिर जाहिर है कि ये tan 30 के इक्वल हो जाएगा, और वो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो हम लिख देंगे 1/3 इसी तरह देखें साइन -300 है, अब देखें ना यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये माइनस आप बड़े आराम से बाहर निकाल सकते हैं। साइन में और टैन में माइनस बाहर निकलता है, लेकिन कॉज में नहीं निकलता, ठीक है, कॉज और उसके बाई में से साइन माइनस नहीं निकलता। तो बहरहाल ये माइनस आ गया बाहर। अब ये 300 है, तो 300 को देखें 90, 3 9 27, 270 होता है ना ये, तो 270 और 30 होगा 300, ठीक है। तो ये 90 की फॉर्म में हम उसको ले आए, लेकिन ये जो साइन अगर इस तरह से आए तो साइन 30 जो है वो कॉस 30 के इक्वल होता है, और कॉस 30 की वैल्यू जो है वो 3/√2 है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे, और यहाँ क्या लिखा हुआ है जी, एक्सप्रेस एज डिग्री मैयर लेस देन 45। हमारे पास जो सवाल है साइन 196 डिग्री, इसको कहता है कि ये जो डिग्री है ना वो 45 डिग्री से कम के फॉर्म में लेके आए। अब वो कैसे करेंगे, वही हमारे पास जो फार्मूले हैं 90, 180, 270 उस तरह की शक्ल में। अब देखें ये जो 196 है, आपने ये देखना है ये किसके नज़दीक है, तो ज़ाहिर है 180 के नज़दीक है, ठीक है ना, पाई के नज़दीक। तो 180 और उसमें एक्स्ट्रा क्या है, ज़ाहिर है 16 एक्स्ट्रा है, तो वो अलहदा कर देंगे उसको हम। तो साइन 180 प्लस 16 डिग्री, और जाहिर है कि 180 वाला या पाई वाला जो फार्मूला है, पाई प्लस थीटा एंगल, जो पीछे हमने फार्मूले पढ़े हैं, तो वो हम फार्मूला लिख देंगे। तो वो क्या होता है जी, माइनस साइन और ये वाला एंगल, तो माइनस साइन 16 डिग्री, और बस। क्योंकि आप देखें ना, हमने यहाँ एंगल कितना कर दिया 16 डिग्री, तो उसने कहा था 45 डिग्री से कम होना चाहिए, तो हमने उसको कम कर दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। आगे चलें, आगे क्वेश्चन नंबर 2 में उसने लिखा हुआ है जी कॉज 147 डिग्री। तो अगेन इसको देखेंगे 147 90 के नज़दीक है या 180 के। सो अगर 180 के हिसाब से करेंगे तो 180 में से 33 माइनस करें तो वो ज़ाहिर है ये 147 हो जाता है। तो ये कॉस का फार्मूला लग जाएगा, कॉज पाई माइनस थीटे वाला फार्मूला के पीछे वो किसके इक्वल होता है, तो माइनस कॉस इस एंगल के इक्वल होता है, बस उसको लिख देंगे। अब यहाँ देखें सारे फार्मूले हैं जो पीछे मैंने आपको दिखाए फार्मूले, वो उनका इस्तेमाल है, तो वो आपको कितने याद रहते हैं वो मेन चीज़ है। साइन 319 डिग्री है तो 319 ज़ाहिर है 360 के नज़दीक है, 360 के जिसको 2 पाई कहते हैं, तो 360 माइनस 41 तभी होता है ना 19, तो जाहिर है कि फिर ये किसके इक्वल है, माइनस साइन इस एंगल के, वो हम लिख देंगे उसको। और इसी तरह से काज 254 है, 254 270 के नज़दीक है, उसमें से -16 करें तो ये बनता है, तो ये फिर ज़ाहिर है काज 270 वाला जो फार्मूला है वो माइनस साइन इस एंगल के इक्वल होता है, तो वो हमने उसको लिख देना है। आगे नंबर 5 को देख लें, ये सारे एक जैसे ही हैं। यहाँ है जी tan 294, अगेन ये 270 के नज़दीक है, 270 में 24 और ऐड करें तो 94 हो जाता है, तो फिर जाहिर है कि ये tan वाला फार्मूला है 270 प्लस वाला, तो फिर ये किसके इक्वल है, माइनस कॉट इस एंगल के, तो वो हमने उसको लिख देना है। कॉज 728 है, ये असल में अब ज़्यादा बढ़ गया है,
360 से भी ऊपर चला गया। तो अगेन हमें जैसे पीछे हमने कहा था ना 90 से डिवाइड करा लें इसे, ठीक है। 90 का वो पहाड़ा पढ़ेंगे, वही लिखें 728 और 90 पे डिवाइड, तो वही वाला रूल अप्लाई करके देख लें। क्योंकि देखें ना 8 9 ज़र कितना होता है 72, 720 तो ये हो जाना है। तो 720 में 8 और डालें तो वो बन जाता है 728। तो फिर ये किसके इक्वल है, कॉज इस एंगल के। 90 वाले फार्मूले में कॉज एंगल इस एंगल के वो उसने इक्वल हो जाना है, तो ये हो जाएगा। इसी तरह देखें आगे साइन का फार्मूला है और उसमें भी देखें माइनस है। तो अभी मैंने बताया था ना पीछे कि साइन में से माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं, तो वो माइनस बाहर निकाल देंगे। अब ये 625 है। फिर ये देखें 90 प्लस में वो किस तरह से बनता है, 7 9 ज़ार 63, 630 ये होता है, वो 625 है। तो 5 ज़ाहिर है उसमें से फिर माइनस कराएंगे, ठीक है। तो एक तो माइनस हमारा ये बाहर है, और इस वाले का एंगल का फार्मूला साइन ये जो माइनस भी ज़ाहिर है उसका अपना, और ये जो बनता है फार्मूला इसका कॉज 5 डिग्री, ये वाला फार्मूला बनेगा। सो दोनों माइनसेस खत्म हो जाएंगे तो कॉज 5 डिग्री रह जाएगा। तो इस तरह से करके लिख लें। ये 8वां है कॉज -435। तो पहली बात तो वही कि माइनस को ख़त्म करा देंगे, क्योंकि कॉज है, कॉज ने माइनस ख़त्म कर देना होता है, ठीक है। तो माइनस ख़त्म हो गया। अगले स्टेप में फिर वही 90 समथिंग में करें तो 5 9 ज़ार 45, 450 बन जाते हैं, और वो 435 हैं तो माइनस कर दें 15 उसमें से, ठीक है। तो कॉज अगर इस फॉर्म में आए तो वो फिर क्या होता है, साइन ऑफ दिस एंगल, इस वाली चीज़ का साइन हो जाता है, फार्मूले सारे। और इसके बाद लास्ट पे है साइन 150 डिग्री। तो ये तो बड़ा सिंपल है, 360 से नीचे है ना, तो 180 के नज़दीक है ये 150, तो 180 माइनस 30 डिग्री, और फिर वो ज़ाहिर साइन इस एंगल के उसने इक्वल हो जाना है। तो ये तो थे हमारे वो उस तरह से फार्मूले लगाने। अब थोड़े से और बेहतर सवाल जो है ना वो हमारे आएंगे जो प्रूफ वगैरह करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा हुआ है कि आप प्रूव करें कि ये वाली साइड जो है वो इक्वल है इस साइड के, माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा के। अब ये तो सिर्फ नज़र आ रहा है कि ये छोटी रकम है, इस साइड पे बड़ी रकम है, तो डेफिनेटली इस वाली साइड को लेके, लेफ्ट हैंड साइड को लेके इसके फार्मूले एक्सपेंड करवा के और हमने ये चीज़ बना लेनी है, साबित कर लेनी है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और ये शुरू में जो मैंने आपको फार्मूले बताए कि साइन अल्फा प्लस बीटा, तो वो किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा। तो देखें साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। वो इस तरह से हम उसको चेंज करेंगे। एक दफ़ा 180 का साइन होता है, फिर एक दफ़ा 180 का कॉज होता है। ये देखें साइन है फिर कॉज है, फार्मूले रट्टे मारने हैं आपने, याद करने हैं, लिख लिख के देखें। इसी तरह साइन ये भी ज़ाहिर है वही अल्फ़ा माइनस, लेकिन ये माइनस का फार्मूला यहाँ लगेगा, यहाँ प्लस का, तो वो उसमें ज़ाहिर है कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, इधर प्लस आता है तो यहाँ माइनस आ जाता है। लेकिन कैसे होता है, साइन 90 डिग्री फिर कॉज अल्फ़ा, साइन 90 कॉज अल्फ़ा, फिर कॉज 90 और फिर साइन अल्फ़ा, वो इस तरह से करके अल्टरनेट हो जाते हैं, चेंज होते हैं। सो बार फार्मूले लग जाएंगे। अब हमने कैलकुलेटर में वैल्यूज़ ले लेनी है। अगर हमें नहीं याद, साइन 180 डिग्री 0 होता है तो इसके साथ 0 आ जाएगा। कॉज 180 -1 होता है तो इस वाली चीज़ के साथ -1 आ गया। यहाँ पे भी आए साइन 90 1 हो गया, और यहाँ कॉज 90 0 हो जाता है। और सिंपल सा काम है, जिधर 0 है तो ये पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा ना, माइनस साइन अल्फ़ा रह जाएगा, और इधर से ये पार्ट ख़त्म हो जाना है तो कॉज अल्फ़ा 1 ज़र कॉज अल्फ़ा, तो फिर क्या रह गया, माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो बड़े आराम से हल हो जाता है अगर आपको ये फार्मूले एक्सपेंड करने आते हैं तो। सही हो गया। आगे चलें जी। नंबर 2 में उसने साइन 780 डिग्री, साइन 450 डिग्री, ये वही काम है जो अभी हम पिछले फार्मूलों में करते आ रहे हैं। देखें ना, अब ये देखें 780 है ना, तो उसको 720 जमा 60 कर लें, क्योंकि 720 जो है वो 360 की फॉर्म में बन सकता है या 90 की फॉर्म में आ सकता है, ये कह लें, ठीक है। इसी तरह 480 है तो उसमें से 30 बाहर निकाल दें, 450 कर लें, क्योंकि इसने भी 90 के फॉर्म में आ जाना है। इसी तरह कॉज 120 है तो वो भी 90 की फॉर्म में ले लें, सबको 90 की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। और ये तो है ही बहुत छोटा, साइन 30 डिग्री है तो उसको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो 90 से वैसे ही छोटा है। 120 था ना, तो 120 को 90 जमा 30 लिख लिया, वो भी वही है। अब अगला स्टेप ये बना लें, 720 जो है वो 8 × 90 होता है, ठीक है ना, 8 9 बार 72 वो वही हो जाता है। इसी तरह 450 था तो 5 ज़रब 90 कर दे,
ठीक है, वही चीज़ अब सारी चीज़ 90 की फॉर्म में आ गई ये दोनों। और ये जो है ये जो कि 90 की फॉर्म में बना लिया हुआ था, तो इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं कि cos 90 प्लस 30 डिग्री जो है वो साइन इस 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और साथ ये तो वैसे ही आता जाएगा। अब यहाँ पे भी इनके अब फार्मूले लग जाएंगे क्योंकि हमने 90 की फॉर्म में उनको ले आए हैं, ठीक है। तो साइन ये 60 डिग्री, तो यहाँ से ये cos 30 बन जाएगा, और ये साइन 30 और ये दोनों साइन 30 हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, वो भी 1/2, वो भी 1/2, वो दोनों लिख दें। और अगले स्टेप के अंदर इन दोनों की भी वैल्यूज़ लगा लेंगे, तो हम लगाएंगे और इसे हल कर लेंगे। दोनों 3√2 हो गए हैं और ये दोनों 1/2 हैं। तो 3√ 2 दफ़ा है तो एक ही दफ़ा 3 रह जाता है ना, और नीचे 2 2s are 4, ये 1 1s are 1 और नीचे भी 2 2s are 4। और बड़ा इजी है, क्योंकि नीचे वाली सेम हो तो ऊपर वाली अगर माइनस हो रही है तो हम उसको करा देंगे। 3 में से 1 निकाल दें तो 2 रह जाएगा, और ओवर में 4 है तो इनको कटवा लें। 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, 1/2 हो जाएगा हमारा आंसर। सही है, आगे चलते हैं जी थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में भी उसने वही चीज़ है, cos 306 डिग्री है, cos 234, cos 162, cos 18। तो 18 तो ऑलरेडी छोटा है ना, तो उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही रखेंगे, लेकिन बाकी सबको चेंज करेंगे। 306 है तो देखें 360 माइनस 54 कर दिया। 234 है, 180 प्लस 54। 54 जो है हमारा यूज़ हो जाएगा, इसलिए 54 इधर भी कोशिश करें 54 आए, इधर भी 54 आए, लेकिन ये जो कि छोटा है ना तो इसको प्लस में ले लें। और ये जो कि उससे वो 306 काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो उसमें से अब माइनस 360 माइनस 54 कर लें, ठीक है। तो इस तरह से बना लें। और ये 162 है तो इसको भी देखें, ये 180 समथिंग क्या बनता है, 180 माइनस 18। और माइनस 18 करने का फ़ायदा ये होगा कि इधर ये भी 18 में है, तो ये ज़रा बेहतर बन जाएगा। आप देखें cos 360 यानी कि 2 पाई वाला जो फार्मूला है, 2 पाई माइनस कुछ एंगल हो तो वो किसके इक्वल है, cos ऑफ दिस एंगल, वो फार्मूले के अंदर से हमें मिल जाएगा। और इसी तरह cos 180 प्लस हो तो वो माइनस cos के इक्वल होता है, माइनस cos 54, ठीक है। और यहाँ पे भी वही है कि cos 180 माइनस 18 हो तो वो माइनस cos इस एंगल के इक्वल होता है, फार्मूले में हमें वो बताता है। और ये cos 18 तो वैसे ही है। अब ये सारा करने का फ़ायदा ये हुआ है कि cos 54 2 दफ़ा आता है, cos 18 भी 2 दफ़ा आता है, लेकिन एक दफ़ा प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, तो ये सारे आपस में कट जाते हैं और एंड पे आंसर 0 बन जाता है। सही है, तो ये हो जाता है। इसी का 4 वाला पार्ट भी है, cos 330 डिग्री साइन 600, cos 120 साइन 150। इसको भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 330 है तो कोशिश करें 360 ज़ाहिर उसके पास है उस तरह ले जाएं। 360 में से 30 माइनस 600 है तो उसमें से 540 प्लस 60 डिग्री कर लें, ठीक है। cos 120 है तो उसको 180 के पास ले जाएं, 180 माइनस 60, और ये 150 है तो 180 माइनस 30 कर लें, ठीक है। और ये सारे का आंसर ज़ाहिर है अब -1 लेके आना है, तो वो ज़ाहिर है फार्मूले लग जाएंगे। cos 360 माइनस 30 तो ज़ाहिर है cos 30 के इक्वल ही होना है उसने। इस वाले का आंसर जो है, अब ये ज़ाहिर 540 है ना, तो बड़ी वैल्यू है तो इसको 90 की फॉर्म में लेके आए। पहले 540 को 90 मल्टीप्लाई 6 कर सकते हैं, और साथ ये वाला 60, और इस वाले का फार्मूला cos 60 वो बन जाएगा, और ये वाले ने साइन 30 डिग्री बन जाना है। फार्मूले हैं सारे, ठीक है जी। cos 30 उसकी वैल्यू हम लगा सकते हैं 3√2, और ये चूँकि 90 की फॉर्म में आ गया है तो ये साइन 60 के उसने इक्वल हो जाना है, लेकिन माइनस में साथ। और इस तरह इन दोनों की वैल्यूज़ भी अब हम लगा सकते हैं कैलकुलेटर से, या जैसे भी है ये वैल्यूज़ टेबल से कैलकुलेटर से ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे चलें तो इस साइन 60 की वैल्यू भी लगा लें। ये दोनों 1/2 ने 1/4 हो जाना है। इधर भी ये 3√3 मिल के अंडर तो कट जाएगा ना, और 2 2s are 4 हो जाना है। और इसके साथ भी नेगेटिव साइन है, इसके साथ भी नेगेटिव साइन है, और चूंकि दोनों के साथ नेगेटिव है तो 3 और 1 मिल के ऊपर 4 हो जाएंगे, और नीचे एलसीएम भी 4 है तो 4 से 4 कट के अल्टीमेट आंसर -1 हो जाएगा। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे भी प्रूफ है, लेकिन ये इजी है सवाल। अगेन लगना तो फार्मूला ही है, लेकिन जितना बड़ा सवाल लग रहा है बट है आसान। अब देखें ये साइन स्केयर पाई प्लस थीटा है, ठीक है। इसमें कोई स्केयर वगैरह नहीं है। यहाँ पे भी कॉट के साथ ये स्केयर है और ये एंगल है, कॉज के साथ स्केयर है और ये एंगल है, और कोसिकेंट और ये एंगल है, और अल्टीमेटली कहता है ये सारा मिला के किसके इक्वल होना है, कॉस थीटा के।
तो हमने कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो ये करें, जहाँ जहाँ स्क्वेयर्स है ना, इनको प्रॉपर देखें, स्क्वेयर की शक्ल बनाएं, सारी रकम लिख के ऐसे होल स्क्वेयर बना दें। इसको वैसे ही रहने दें क्योंकि इस पर कोई स्क्वेयर नहीं है। इस पर भी था तो इसका भी सारी ब्रैकेट लगा के स्क्वेयर, इस वाले की भी सारी स्क्वेयर, और ये सारा। तो पहला स्टेप हमेशा हम ये बनाएंगे कि स्क्वेयर्स जो है ना, मुरब्बे स्क्वेयर्स, उनको प्रॉपर शक्ल बनाएं। अब अंदर फार्मूले लग जाने हैं। साइन पाई प्लस थीटा किसके इक्वल है जी, माइनस साइन थीटा के। टेन 270 वाला ये एंगल है, 270 वाला, 270 प्लस थीटा, तो वो माइनस कॉट है। ठीक है, कॉट ये भी 270 लेकिन माइनस थीटा वाला, तो ये टेन के इक्वल होता है। और ये काज 180 माइनस थीटा, वो माइनस कॉस थीटा है। और कोसिकेंड ये वाला, वो माइनस कोसिकेंड इसी थीटा एंगल के इक्वल हो जाता है। जब ये सिंगल सिंगल चीज़ें हो जाएंगी ना, तो आप इसको बड़े आराम से हल कर सकते हैं। ये देखें, स्क्वायर है ऊपर, माइनस खत्म हो जाएगा ना, लेकिन ये ऊपर से ये वाला माइनस आ रहा है तो वो हम लिख लेंगे। और ये इसने हो जाना है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और ये कॉट है, कॉट किसके इक्वल होता है, कॉज ओवर साइन, तो हम कॉज ओवर साइन लिख लेंगे। नीचे चले, टेन थीटा है और सारे का स्क्वायर है, तो एक तो ये कि सारे का स्क्वायर, और टेन होता क्या है, साइन ओवर कॉज, तो साइन का भी स्क्वायर ले लें, कॉस का भी स्क्वायर ले लें, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। यहाँ पे देखें, ये ऊपर स्क्वायर है, ये माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन ये माइनस जो है उसको हम बाहर रख रहे हैं। और कॉज का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, और ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट को हम 1 ओवर साइन लिख सकते हैं। अब देखें, यहाँ से ये साइन जो है इसे एक स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, वो देखें हमने ऊपर लिखा है। और नीचे अक्सर चीज़ें कट रही हैं, कॉस स्क्वायर से कट गया, एक साइन जो है वो एक साइन से कट जाएगा, और नीचे सिर्फ साइन रह जाएगा, तो नीचे सिर्फ हमने साइन लिख दिया। ये दोनों माइनसेस भी आपस में कट गए। अब देखें, ऊपर भी साइन है, नीचे भी साइन है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास कॉज रह गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से करके अगला जो है सेकंड पार्ट एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन यहाँ देखें कोई स्क्वायर वगैरह नहीं बना हुआ, तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। कॉज 90 प्लस थीटा, वो माइनस साइन थीटा है। सीकेंट माइनस थीटा, इसमें कोई 90 शांटी नहीं है, ठीक है। तो जस्ट हमें इस माइनस को ख़त्म करा देना है, क्योंकि कॉज का भाई है ना सीकेंट, ठीक है। तो माइनस तो ख़त्म हो जाएगा और खाली सीकेंट थीटा रह जाएगा, वो हमने लिख देना है। टेन 180 यानी कि पाई माइनस थीटा, वो माइनस टेन थीटा है। फार्मूले लग रहे हैं सारे। सीकेंट 360 वो खाली सीकेंट है, साइन 180 वाला वो माइनस साइन थीटा है, कॉट 90 प्लस वाला वो टेन है। तो ये फार्मूले है। तो देखें, सवाल हल करने के लिए आपको यहाँ तो फार्मूलों की लिस्ट सामने रखा करें, तो यहाँ उनको याद करें, ठीक है। अगर प्रॉपर अभी याद नहीं होते ना, तो उनको लिस्ट को बना के सामने रख लें, ताकि बार बार आपको देखना पड़े, और जब आप बार बार करेंगे तो आपको फिर फार्मूले याद हो जाएंगे। तो अब ये लिख लिया सारा। अब यहाँ देखें, 3 माइनस हैं, 1 2 3, 2 माइनस तो कट जाते हैं आपस में, तो 1 रह जाएगा, वो हमने माइनस पहले बाहर लिख लेना है। साइन को साइन ही, सीकेंड होता है 1 ओवर कॉस, टेन होता है साइन ओवर कॉस, नीचे भी वही करें, सीकेंड को 1 ओवर कॉस बनाएं, साइन वैसे ही लिखें, टेन को फिर साइन ओवर कॉस लिख लें। अब देखें कोई चीज़ कटती है, नहीं कटती, क्योंकि साइन और साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। और नीचे कॉस और कॉस है तो कॉस स्क्वायर हो गया। यही काम नीचे होना है, ये ज़रा बटा बड़ा बना लें क्योंकि ओवर भी है इसका। तो नीचे भी वही है, दो साइन मिलकर साइन स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा वो। और दूसरे देखें, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम हो गई हैं, तो जब सेम हो गई हैं तो कट जाएंगी ना, तो 1 हो जाएगा, तो -1 जो है वो आंसर आ जाएगा हमारे पास, और वो हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। सबसे आसान सवाल ये है इस पूरी एक्सरसाइज का। बहुत बोरिंग चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन ये सबसे आसान है। देखें, कहता है जी, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ना, और उसके 3 एंगल्स हैं, अल्फ़ा बीटा और गैमा, तो कहता है उसमें ये चीज़ें प्रूव करें। पहला प्रूफ क्या करना है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन गैमा के, ये हमें प्रूफ करना है। अब बड़ा इजी सा एक फार्मूला या एक चीज़ लिखेंगे कि देखें, आपको पता है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं, अभी उसने यही कहा ना, ये 3 एंगल है अल्फ़ा बीटा गैमा, तो तीनों एंगल्स का जो सम है, यानी उन तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं तो वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि ट्राइंगल का रूल है, ठीक है। तो हमने ये लिख लेना है, और हर सवाल में अब यही इस्तेमाल होगा। अब देखें, अल्फ़ा और बीटा एक तरफ रखें, गैमा को उठा के उधर ले जाएं,
तो 180 माइनस गैमा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। और अब देखें सवाल में दोनों तरफ साइन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन ले लेंगे, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। इधर भी साइन लिख दिया, इधर भी साइन लिख दिया। अब इधर साइन के साथ है अल्फा प्लस बीटा, तो उसको रहने दे वैसे ही। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ फार्मूला बन रहा है साइन पाई माइनस यहाँ पे जो भी एंगल है, तो वो किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ दैट एंगल, तो वो साइन गैमा हो जाएगा। तो ये हमारी प्रूफ हो जानी है। एग्जैक्टली यही काम अगले सब के अंदर हमने करना है। यहाँ हमें प्रूव करना है कॉज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, तो कोई बात नहीं, ओवर 2 वाला काम कर लेंगे। स्टार्टिंग वही करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, और अगला स्टेप भी वही होगा, गैमा उठ के उधर जाना है, जैसे पार्ट 1 के अंदर हमने किया है। तो गैमा उधर गया तो उसने माइनस का हो गया। अब चूंकि यहाँ जो प्रूव करना है उसमें ओवर 2 भी है, तो आप दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करा दें, इस तरफ को भी 2 पे डिवाइड, वो वाली चीज़ भी 2 पे डिवाइड। और अब चूंकि उसने दोनों साइडों पे कॉज लिया हुआ है, तो हम कॉज ले लेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे ये है कि इस 2 से डिवाइड करा लें, 2 90s और 180 होता है ना, तो ये गैमा ओवर 2 ये हो जाएगा, ये गैमा है, ठीक है। ये अगर आप लिख लें, ये गैमा ओवर 2 ऐसे लिख लें इसको, ठीक है। अब दोनों तरफ कॉज लेना है, तो इधर भी कॉज आ गया, उस तरफ भी कॉज आ गया, और वही बात कि ये चीज़ तो वैसे ही रहेगी, इधर कॉज का फार्मूला लग जाना है, तो वो कॉज 90 माइनस जो है वो साइन ऑफ दिस एंगल होता है, तो आप लिख दें उसे, और बस प्रूफ हो गया। थर्ड वाले में वो कहता है जी इधर भी काज हो, इधर भी काज हो, तो कोई बात नहीं, देखें स्टार्टिंग वहीं से, गैमा उधर गया माइनस, दोनों तरफ काज लिख लिया, इधर भी काज इधर भी काज, तो काज का फार्मूला लगा के माइनस कॉज अल्फा, सॉरी माइनस कॉज गैमा के इक्वल हो जाना है उसने। तो देखें 3-4 स्टेप के अंदर आंसर बन जाता है। ये ज़ाहिर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा फिर। और एक लास्ट पार्ट जो है इसका रहता है, जिसमें उसने कहा टैन हो दोनों तरफ, तो कोई मसला नहीं, वहीं से स्टार्ट लें, गैमा को ले जाएं उधर, दोनों तरफ टैन लिख दें, और इधर जाहिर है टैन का फार्मूला लगेगा, तो वो टैन गैमा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और माइनस भी साथ आ रहा होगा उसके, और चूंकि माइनस है तो इस पूरी रकम को उठा के आप इस साइड पे ला सकते हैं, क्योंकि माइनस है ना, तो उठ के उस साइड तरफ जाना है उसने, तो उधर जाके उसने प्लस का हो जाना है। तो बस यही चीज़ प्रूव करनी थी, क्योंकि जब उठ के उधर चला गया तो पीछे बाकी 0 रह गया। सही है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ये थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़े फार्मूले हैं, बोरिंग है, लेकिन बहरहाल करनी तो है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।